शादी का दिन था। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था और मेहमानों की भीड़ लगी थी। कुणाल बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन असल में ये नई शुरुआत नहीं, मौत की दस्तक थी। कुणाल को इसका अंदाजा तक नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक कर रहा था। ढोल नगारों की आवाज गूंज रही थी। सब तरफ खुशियां थी। थोड़ी ही देर में बारात निकलने के लिए तैयार हो गई। मंजिल थी बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव, लेकिन किसी को क्या पता था, इस गांव की असलियत कुछ और ही थी। बारात खुशी के शोर में निकल पड़ी और उसी के साथ शुरू हो गया एक ऐसा सफर जो कभी वापस नहीं लौटने वाला था। बारात बुंदेलखंड के वीराने गांव में पहुंची, लेकिन ये क्या, वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं बैंड बाजा, न सजावट की कोई झलक। चारों तरफ सिर्फ खामोशी। सब हैरान थे, लेकिन तभी गांव वालों ने कहा, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, यहाँ ज्यादा तमझाम नहीं होता। दूल्हे की आरती उतारी गई और उसे अंदर ले जाया गया। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। लाल जूड़े में दुल्हन अंदर आ रही थी। उसका चेहरा गहरे घूंघट से पूरी तरह ढका हुआ था। किसी ने उसकी आंखें तक नहीं देखी। उसके पायल की आवाज सुनकर अजीब सा सन्नाटा छा गया। शादी की रस्में शुरू हुई। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे उसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। लड़का हैरान रह गया, पर रस्में जारी रहीं। दोनों ने 7 फेरे लिए। उसी समय लड़के ने कुछ अजीब देखा। लड़की की कोई परछाई नहीं थी। शादी पूरी हुई, सबने बधाई दी, लेकिन लड़के के मन में डर घर कर गया। फिर आई वो रात जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात का समय था। कुणाल कमरे में आया और अपनी पत्नी को देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वो मुस्कुराया। पत्नी ने धीरे से कहा, मैं बहुत थक गई हूं, सोने जा रही हूं। कुणाल ने जवाब दिया, ठीक है। दोनों सो गए। लेकिन कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से किसी के गुजरने की अजीब सी आवाज आई। कुणाल चौंक गया और उठकर खिड़की की ओर देखने लगा। उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। वहीं बगीचे के झूले पर उसकी पत्नी जैसी कोई और बैठी थी। वो तेजी से झूल रही थी। कुणाल ने डरते हुए बिस्तर की तरफ देखा। पत्नी तो वहीं थी, गहरी नींद में। अगले दिन शाम को कुणाल, रेखा और उनका पूरा परिवार बगीचे में घूम रहा था। तभी कुणाल को एक पुरानी जली हुई हवेली दिखाई दी। वो हवेली की तरफ जाने लगा। सब लोग उसे आवाज देने लगे, लेकिन वो चलता रहा। आखिर में सब लोग कुणाल के साथ हवेली में पहुंच गए। हवेली के अंदर कुणाल को 2 लड़कियों की तस्वीर मिली। उसने रेखा से पूछा, ये कौन है? अचानक हवेली में सब कुछ हिलने लगा। झूमर जोर से झूलने लगे। खिड़कियों से तेज हवा अंदर आने लगी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी सीढ़ियों पर लाल जोड़े में सजी एक औरत दिखाई दी। उसने जोर से कहा, मैं बताती हूं क्या हुआ था। तस्वीर, ये मैं हूं और मेरी बहन रेखा, जो तुम्हारी पत्नी है, वो बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। लेकिन एक दिन एक बड़े अफसर को मुझसे प्यार हो गया। ये रेखा ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जलन से पागल हो गई। उसने ठान लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मेरी शादी का दिन आया। मैं मंडप पर बैठने ही वाली थी। लाल जोड़ा पहना था, चेहरे पर मुस्कान थी। सोच रही थी आज मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन उस दिन रेखा ने मंडप में आग लगवा दी। पूरा घर जल गया और उसी आग में वो भी जल गया, मेरा होने वाला पति। ये सब देखकर मैं सह नहीं पाई। मैंने भी उसी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहते ही हवेली की दीवारें टूटने लगी। छत से झूमर गिर पड़ा। चारों तरफ धूल और अंधेरा फैल गया। सब लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। हवेली की डरती दीवारों के बीच रेखा नहीं भाग सकी। रेखा हमेशा के लिए अपनी बहन के साथ समा गई।